अस्सलाम वालेकुम जी। बैक पेन की सीरीज़ में हम आज आपको डिस्क स्लिप के बारे में बताएंगे कि ये दर्द है क्या, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी तशख़ीस किस तरह मुमकिन है और इस डिस्क स्लिप के मसले से बग़ैर किसी ऑपरेशन के आप एक्सरसाइज के ज़रिए इस मसले से किस तरह निजात हासिल कर सकते हैं। तो डिस्क स्लिप को समझने के लिए स्पाइन स्ट्रक्चर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी बैक जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के दो मोहरों के दरमियान एक बहुत ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस परपोसस भी कहते हैं। वो कुछ हमारी ऐसे सिम्टम्स की वजह से, मिसाल के तौर पर जिस तरह कोई इंजरी का आ जाना, या जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, या जो चेयर के ऊपर बैठकर काम करने के आदी होते हैं लेकिन उनका पोस्चर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से भी उनको डिस्क स्लिप के जो इश्यूज़ हैं वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग जिम के अंदर एक्सरसाइजेज़ करते हैं उनको भी डिस्क स्लिप के इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। तो असल में होता इस तरह है कि हमारी जो बैक बोन है, कमर की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके इर्द गिर्द जो है, मोरों के इर्द गिर्द एक नर्विंग सिस्टम होता है, एक नस होती है जो कि हमारे स्पाइन के साथ साथ चलती है। जब हम इस तरह का कोई गलत पोस्चर के अंदर या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से ये जो नस है वो दब जाती है हमारे उस सॉफ्ट स्ट्रक्चर के लीक होने की वजह से। जब उसके ऊपर प्रेशर बिल्ट होता है तो हमारा जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, जिसको हम न्यूक्लियस परपोसस भी कहते हैं, वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से जिस तरफ उस न्यूक्लियस परपोसस का झुकाव होता है, उसी तरफ जो नस है वो दब जाती है। इस सूरत में जो सिम्टम्स आते हैं वो पूरी बैक बोन से होती हुई आपकी दोनों टांगों में से कोई भी टांग हो सकती है, वो पूरी टांग के अंदर उसकी दर्द जाती है, या बाज़-औक़ात आपके पाँव का सून होना भी इसके अंदर शामिल है। या एक बहुत कॉमन चीज़ जो देखने में आई है, बहुत सारे पेशेंट्स को मोशन और यूरिन करने के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बिल्स वगैरह पे करने के लिए कतारों के अंदर खड़े होते हैं, या जो लोग वैसे ही किसी वजह से उनको ज़रा देर तक खड़ा होना पड़ जाए तो उनसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये जो डिस्क स्लिप का एक इशू है, इससे हम बज़रिए एक्सरसाइज किस तरह बाहर निकल सकते हैं, निजात हासिल कर सकते हैं, उसके लिए चंद एक्सरसाइज जो हैं वो आपको आज हम करके दिखाएंगे। अगर आप इन एक्सरसाइजेज को प्रॉपर करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ स्पेसिफ़िकली आप जो हमारा डिस्क स्लिप का मसला है उससे आप निजात हासिल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डिस्क स्लिप के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हम अपने कोर मसल्स को बिल्ट अप करेंगे। कोर मसल्स को जो है वो पावर देने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी किस्म का मैट ले लेना है। तो उस मैट के ऊपर या कोई भी आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको नीचे बिछा कर उसके ऊपर ऐसे लेट जाएं। लेटने के बाद आपको याद होगा कि बैक पेन के जो हमारी सीरीज़ है, मैंने आपको गाइड किया था कि जब आपको स्पेसिफ़िकली बैक पेन हो तो आपने इस कंडीशन के अंदर अपनी पोजीशन के अंदर टांगों को फोल्ड करना है, बाजुओं को बिल्कुल सीधे करना है, सर को भी बिल्कुल सीधे करना है। दोनों जो आपकी नीज़ हैं उन जॉइंट्स को आपने बिल्कुल साथ मिला लेना है। और बैक पेन के अंदर मैंने आपको बताया था जो आपका अपर जो पोर्शन है चेस्ट तक, उसको जस्ट आपने इस तरह ऊपर उठाना है, ठीक है। चेस्ट तक जो आपका पोर्शन है वो ज़मीन के साथ लगा रहेगा, ज़मीन की सतह के साथ। और जो नीचे वाला आपका L1 से 5 और S1 से S5 तक आपका सैक्रोइलियड जॉइंट है वो इस तरह उठेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो लोअर बैक पेन का हमारा पोर्शन है, डिस्क स्लिप। जिन लोगों को डिस्क स्लिप का इशू है वो क्या करेंगे, वो ऊपर जो चेस्ट वाला पोर्शन है उसको भी प्रॉपर ऊपर से नीचे तक ऐसे उठाएंगे। हमारा जो चेस्ट वाला पोर्शन है उसको भी साथ पुल करेंगे।
और तकरीबन 5 सेकंड जो हमारे बहुत ज़्यादा जिनको डिस्क स्लिप का इशू होता है वो तकरीबन 5 से 10 सेकंड इसको स्टे होल्ड कर लें, या अगर आपको ज़रा कम इशू है तो आप इसको 20 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस जो स्टेप को आप तकरीबन कह लें कि 3 स्टेप्स के अंदर आप इसके 10 रेप्स जो हैं वो लगा लें। तो इसके साथ जो है आपके जो कोर मसल्स हैं जो हमारी बैक बोन के साथ साथ चलते हैं, वो उनके अंदर एक्सटेंशन बिल्ट होगी, उनके अंदर पावर बिल्ट होगी। तो जो है आपको डिस्क स्लिप के इशू से निजात के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद और हेल्पफुल साबित होंगे। और इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल आपने इस तरह मैट के ऊपर उल्टे लेट जाना है। उल्टे लेटने के बाद आपको दोबारा मैं रिमाइंड करवाता जाऊं कि बैक पेन में जब हमने स्पेसिफिकली बात की थी तो लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो अपने बाजुओं को बहुत ज़्यादा खोल लेते हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल बैक पेन की जो एक्सरसाइज थी, एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम इसको बोलते हैं, या इसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर आपने स्पेशली अपने बाजुओं को अपनी जो बगल है और चेस्ट है उसके साथ बिल्कुल मिलाना है। मिलाने के बाद अपने पाँव की डायरेक्शन बिल्कुल सीधी करनी है। बिल्कुल सीधी करने के बाद अब बैक पेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने जस्ट जो है वो सेंटर बैक पेन का जो आपका पोर्शन है वहाँ तक आपने इसको अप करना है। ठीक है, और बिल्कुल आहिस्ता से आपने नीचे आना है और फिर बिल्कुल उसी तरह से आपने सेंटर बैक पोर्शन जो है वहाँ तक आपने इसको उठाना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली हमारी डिस्क स्लिप के बारे में। इसके अंदर हम अपने पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल आराम से ऐसे बैक जो हमारा सेंटर पोर्शन है वहाँ तक उठाएंगे और उसके साथ वो अपनी टांगों को इस तरीके के साथ ऊपर उठाएंगे। बहुत से जो डॉक्टर्स वगैरह वो रिकमेंड करते नज़र आते हैं, वो इन टांगों को इस तरह अप करने का सुजेस्ट नहीं करते अपने पेशेंट्स को, जिससे हमारा जो स्पाइन है, डिस्क जो स्लिप हुई होती है उसको अंदर जाने में जो है वो हेल्प नहीं मिलती। तो जब आप इस तरह से अपनी बैक बोन तक अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे तो पीछे से आप टांगों को अप करेंगे तो इससे आपकी जो बैक बोन के अंदर जो डिस्क स्लिप हुई है उसको अंदर की तरफ मूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये तो थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इसको आप तकरीबन 3 स्टेप्स के अंदर इसके भी आप 10 रेप्स ही करें। इसके बाद आ जाते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर भी आपने इस तरह बिल्कुल सीधे लेटना है। बिल्कुल सीधे लेटने के बाद अपने बाजू भी सीधे करने हैं और अपने दोनों पाँव को आपस में मिला लेना है। अब सबसे पहले जो राइट वाली आपकी टांग है, अच्छा इसके अंदर भी मैं थोड़ी तवज्जो दिलाता जाऊं कि पेशेंट जो हैं वो बहुत बिग मिस्टेक करते हैं। वो ये कि दोनों टांगों को एक साथ उठाकर अपनी चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि डिस्क स्लिप के इशू में आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। इसके अंदर आपने करना क्या है कि दोनों टांगों को तकरीबन 65 के एंगल पे आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद 1 बाय 1 पहले एक टांग को उठाएं और अपने नी जॉइंट से पकड़कर अपनी टांग को बिल्कुल सीधा करके पाँव को ऊपर की डायरेक्शन में मूव करके आपने इसको अपनी चेस्ट वाली साइड पे मूव करना है। लेकिन इसके अंदर ये है कि जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चेस्ट के साथ आपने इसको लगाना है या चेस्ट के साथ इसको मूव करना है, तो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इसको चेस्ट के साथ लगाएं, लेकिन आपने इसको चेस्ट के साथ बिल्कुल नहीं लगाना। जस्ट इसका बताने का मकसद ये होता है कि आपने इसको चेस्ट की तरफ मूव करना है। और फिर बिल्कुल इसी तरह से आपने लेफ़्ट टांग जो है उसको भी इस तरह से चेस्ट की तरफ मूव करना है जितना आपसे हो सके, क्योंकि बिगनिंग लेवल पे जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है उनका इस पोजीशन में टांग आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इसको वर्कआउट करेंगे
ये चेस्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको याद होगा जब मैंने बैक पेन की सीरीज़ में आपको बताया था वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर मेरी टांगें बिल्कुल सीधी थी। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको बैक पेन, लोअर पेन, अपर बैक पेन और डिस्क स्लिप की स्पेसिफिकली अलग अलग से जो अपना टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो आपको प्रॉपर वाजे हो सकें। तो बैक पेन की जब मैंने आपको बात की थी, आपको एक्सरसाइज बताई थी, उसके अंदर मेरे बाजू भी सीधे थे, टांगें सीधी थी और एक एक करके हम जो है अपनी टांग को उठाते थे। और जिनसे टांग नहीं उठती थी उनको मैं रिकमेंड किया था कि दोनों हाथों के साथ आपने अपनी टांग को ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ मूव करना है। तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों को नोटिस किया करें। कोई भी जो मुआलिज हजरात हैं वो अमूमी तौर पर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दिलाते, जिसकी वजह से पेशेंट जो हैं वो घर के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनको बजाय रिलीफ मिलने के उनकी पेन के अंदर मज़ीद इजाफा नज़र आता है। डिस्क स्लिप के अंदर एक एक्सटेंशन एक्सरसाइज के तौर पे एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि आपने जो आपके कोर मसल हैं, मसल के अंदर पावर बिल्ड करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है और हम अपने पेशेंट्स को ये बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह ज़मीन के साथ मिला लेना है, दोनों पाँवों की उंगलियां जो हैं फोल्ड कर लेनी है, इस तरह से दोनों बाजू सीधे करके तो इस पोजीशन में आपने खड़े हो जाना है। इस पोजीशन में जब आप अपनी पाँव और हाथों की मदद से पूरे अपने बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रेच देंगे तो इसके साथ आपके अपर बैक से लेके लोअर बैक तक और पूरी टांगों तक जो है आपके मसल्स को तनाव आएगा, स्ट्रेच मिलेगी और इनको बिल्डअप होने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसको आप तब तक आपने इस एक्सरसाइज के अंदर इस पोजीशन में खड़े होना है जब तक आपकी कमर के अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट नहीं हो जाती। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जी। इस एक्सरसाइज को भी आप करें तो इंशाल्लाह आपको इसके साथ भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बैक पेन की जो सीरीज़ थी, अगर आपने उसकी सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको देखना चाहते हैं तो ऊपर हमारा आई बटन है, उसको आप प्रेस करके हमारी सारी बैक पेन की जो सीरीज़ है, बैक एक की सीरीज़ है, उसको आप वॉच कर सकते हैं।